मित्रों, भगवान श्री राम यमुना नदी के निकट मुर्गा गांव और दशरथ घाट से अपने पिता महाराज दशरथ को पिंड दान करने के बाद चित्रकूट जनपद में ही रामनगर की कुमारद्वय सरोवर में आकर के स्नान करते हैं और उसके बाद चित्रकूट का रास्ता लेते हैं। कुमारद्वय से मुश्किल से 15-16 किलोमीटर दूर उसी रास्ते पर NH-35 ये वही मार्ग है। मुश्किल से कुमारद्वय से 16 किलोमीटर आगे चल करके हमको एक ऐसी तपोस्थली मिलने वाली है जिसका आदर स्वयं भगवान श्री राम भी करते थे और इस तपोस्थली का आदर, उसका सम्मान तब के सारे ऋषि मुनि भी किया करते थे। यही कारण है कि जब प्रयागराज से भगवान श्री राम आगे बढ़े तो भारद्वाज मुनि ने उन्हें यही निर्देश दिया, आगे का रास्ता बताते हुए कि चित्रकूट की कामतगिरी से पहले हे राम, आपको वाल्मीकि ऋषि का आश्रम मिलेगा। उस आश्रम में जाकर के भगवान वाल्मीकि से आशीर्वाद लेना। और भगवान श्री राम अपने वनगमन यात्रा के दौरान चित्रकूट से पहले जिस वाल्मीकि आश्रम में जाकर के भगवान वाल्मीकि से भेंट करते हैं, हम उसी रास्ते पर हैं। बहुत अल्प समय में ही वहां पहुंच करके हम आपको वाल्मीकि आश्रम का दर्शन कराते हैं, वहां की दिव्यता का दर्शन कराते हैं। वे सारे स्थान जहां जहां पर भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं वे सारे के सारे दिव्य हो चुके हैं। वे सारे के सारे तीर्थस्थली के रूप में हैं और वे सारे के सारे सिद्ध धाम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो भैया ये लीजिए, इस मार्ग को छोड़ करके जो दाहिनी तरफ मार्ग कटा हुआ है, सामने बड़ा सा सीमेंट का बना हुआ द्वार नजर आ रहा है, इसी रास्ते पर चल करके हम महामुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचेंगे। चढ़ाई थोड़ी कठिन है, कुछ दूरी तक तो बाइक जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें 200-300 सीढ़ियों की चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी। मित्रों, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। और ध्यान से देखिए, वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इन पहाड़ियों पर खड़े ये वृक्ष उन साधकों के समान दिखते हैं, जैसे लगता हो कि ये भी ऋषियों और मुनियों की तरह से वर्षों से और युगों युगों से इसी तरह से खड़े होकर के भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हों या उनकी साधना में जप तप में संलग्न हों। और ये पुलिस चौकी है, यहीं पर हम अपना वाहन खड़ा करते हैं। और इस पहाड़ी की शुरुआत में मित्रों एक माता जी का मंदिर भी है। इन माता जी का जो मंदिर है, लोकल स्थानीय लोग इनको असावर देवी माता का मंदिर कहते हैं, लेकिन माता इतनी पूजनीय है, मातृशक्ति है और देवी शक्ति के रूप में इनकी इतनी प्रतिष्ठा है कि स्थानीय लोगों की यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। और इस ऊंचाई से दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ के नीचे, पहाड़ी के नीचे का दृश्य। और अब ये रहा मंदिर।
असावर देवी माता के मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहती है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, बूढ़े, जवान यहां आकर के यज्ञ हवन करते हैं, पूरी हलवा का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, या तो नई मनौतियां मांगने के लिए, या तो जिनकी मनौतियां पूरी हो चुकी हैं वे अपना सर पटकने के लिए, माता जी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ नित्य प्रति पहुंचते हैं और माता के चरणों में वंदन करके अपने को धन्य भाग समझते हैं। हम प्रयास करेंगे कि मंदिर में स्थापित परम पूज्य असावर माता देवी जी की प्रतिमा का हम दर्शन भी करा सकें। जय मां आसावर। और माता जी का दिव्य दर्शन करने के बाद हम पहाड़ियों पर स्थित श्री वाल्मीकि बाबा के आश्रम की ओर बढ़ेंगे और वहां जाकर के उन पुण्यशाली स्थानों को दिखाएंगे जहां पर रुक करके, जहां पर रह करके भगवान श्री राम ने महात्मा वाल्मीकि की आराधना की, मां आसावर देवी आशीर्वाद लिया। मित्रों, हम लोग उसके बाद उन्होंने चित्रकूट का रास्ता धरा। इलाहाबाद से चित्रकूट जाने वाले मार्ग पर चित्रकूट से आसावर देवी 30-32 किलोमीटर पहले रोड पर ही है। इसको NH 35 कहते हैं और ये चित्रकूट जनपद में आता है। लालापुर गांव है। लालापुर गांव में ऊंची पहाड़ियों पर, जरा पहाड़ियों को दिखाइएगा सामने, इन पहाड़ियों को दिखाइए। इन पहाड़ियों पर श्री वाल्मीकि जी का आश्रम है। और जब प्रयागराज से भगवान श्री राम जी आगे बढ़े थे तो विभिन्न स्थानों पर होते हुए भारद्वाज मुनि ने उन्हें इसी पर्वत पर जो आश्रम बना है वाल्मीकि जी का, जो कि उस समय तपस्यारत थे, उनसे भेंट करने का परामर्श दिया हुआ था। तो आपको बताऊं कि इस मार्ग पर चलते हुए भगवान श्री राम ने इसी पर्वत, इसी पहाड़ पर बने आश्रम में श्री वाल्मीकि जी से जाकर के मुलाकात की थी। और आज हम लोगों को भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि श्री राम वनगमन पथ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग वाल्मीकि आश्रम में उस महान तीर्थ स्थान को देखने के लिए इन सीढ़ियों से आगे बढ़ेंगे। लोग बताते हैं कि लगभग 250 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ही हम लोग जो है वाल्मीकि साहब के आश्रम तक पहुंच पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको चित्रकूट का प्रमुख द्वार भी कहा जाता है। कहते हैं कि कामदगिरी का एक भाग इस पर्वत पर भी स्थित है। ये चित्रकूट पूरी की पूरी तपोस्थली के रूप में मानी जाती है और इन सीढ़ियों पर चढ़ करके हम लोग वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचेंगे और अपने प्यारे दर्शकों को वाल्मीकि आश्रम, जो कि दुर्लभ स्थान पर है, इन पहाड़ों को काटकर
ये सीढ़ियां बनाई गई हैं। वास्तव में इन सीढ़ियों से इस पहाड़ पर बहुत पीछे रहोगे तो आवाज फिर खत्म हो जाएगी। कामदगिरी का ये भी एक अंश है। चित्रकूट का प्रमुख द्वार माना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने चित्रकूट को इसी मार्ग से प्रवेश किया हुआ था। जरा यहाँ से पहाड़ की ऊंचाई दिखाइएगा, ये सामने पहाड़ की ऊंचाई दिखाइएगा, यहाँ की जो भयंकरता है उससे अवगत कराइएगा। और इधर पहाड़ के नीचे जो गहराई है उनका भी दर्शन कराइएगा मित्रों को। नीचे मार्ग है NH-35 जिससे लोग इलाहाबाद और प्रयागराज और चित्रकूट के बीच का मार्ग तय करते हैं। मित्रों, चित्रकूट की महिमा का गान करते हुए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया था कि सभी तीर्थों से पुरियां श्रेष्ठ हैं और उन सारी पुरियों से भी श्रेष्ठ चारों धाम हैं। और उन चारों धामों में जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका धाम और जगन्नाथपुरी है, उन चारों धामों में केदारनाथ सर्वश्रेष्ठ धाम है। और इसके आगे प्रभु श्री राम को बताते हुए ब्रह्मर्षि ने बताया कि केदारनाथ जो कि चारों धामों में श्रेष्ठ है, केदारनाथ से भी महान तीर्थ चित्रकूट गिरी है। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा का गान करते हुए प्रभु श्री राम जी को बताया था। कहा जाता है कि जितने भी पवित्र गिरी हैं वे सब चित्रकूट पर्वत की सेवा करते हैं। विंध्यादि पर्वत श्री गिरे सेवनोत्सुका। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि विंध्य हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जस गावहि तेते। मतलब विंध्याचल आदि जितने भी श्रेष्ठ पर्वत हैं वे सब के सब इस चित्रकूट की गिरी और चित्रकूट पर्वत का अभिनंदन करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। मित्रों, इतनी दूरी नहीं, थकावट आ गई, सांस फूलने लगा। आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हुए थोड़ा सा शरीर को आराम दिया जाए। देखिए, हम लोग शिलाओं के पास आ गए हैं। यहाँ का दृश्य देखिए, अभी बहुत ऊपर चलना है। थकावट आ गई, सांसें फूलने लगी।
समझ लीजिएगा कि श्री राम वनगमन की यात्रा करते हुए श्री राम वनगमन की यात्रा करते हुए प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी तो पुरुष रहे हैं, लेकिन हमारी माता जगत जननी सीता जी तो स्त्री थी न, नारी। कितने कष्ट सह करके इन लोगों ने अपने पिता के वचन का पालन किया। इसी आराम के दौरान मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। चित्रकूट पर्वत, यहाँ की स्थापना कैसे हुई। दरअसल सुमेरु पर्वत, जो कि देवलोक का पर्वत कहा जाता है, उसको एक बार अपने सबसे महान होने का अहंकार हो गया। पवन देवता ने उसके इसी अहंकार को तोड़ने के लिए सुमेर पर्वत के उस खंड को उड़ा दिया और उड़ा करके पवन वेग से उसको आसमान में लेकर के भागने लगे, उड़ने लगे। और उन्हें मालूम नहीं था सुमेर पर्वत के उतने भाग में चित्रकेतु नामक एक महान ऋषि थे, वो बैठ के तपस्या कर रहे थे। और जब उन्होंने पहाड़ को हिलते डुलते देखा आसमान में, तो उनकी तंद्रा भंग हो गई, उनकी जो ध्यान है वो भंग हो गया। और उनको जगता हुआ देख करके फिर अचानक वो क्रोध में भी आ गए, तो पवन देव जो हिल गए, मतलब डर गए एकदम। आप समझ लीजिएगा कि उस समय ऋषियों महर्षियों की इतनी औकात हुआ करती थी, इतना सामर्थ्य हुआ करता था कि क्या इंद्रदेव, क्या वरुण देव, क्या पवन देव, क्या अग्निदेव, इन सारे ब्रह्मर्षियों से ये सारे के सारे देवता और यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक लोग थर थर कांपते थे। पवन देव एकदम कांप उठे और उन्होंने इस पर्वत को पुनः वापस उड़ा करके सोचा कि सुमेर पर्वत पर जैसे कि तैसा रख दूं ताकि महाराज का क्रोध शांत हो जाए। लेकिन चित्रकेतु महाराज ने ललकार करके पवन देव को डांटा। उन्होंने कहा कि खबरदार पवन देव, अब इस पर्वत को, इस खंड को पीछे मत ले जाना, आगे ले चलो। उससे भी जो महान स्थान होगा वहीं पे इस पर्वत को रखना। और कहते हैं कि जब पवन देव सुमेर पर्वत के उस विशाल खंड को आसमान में लेकर उड़े जा रहे थे और इस स्थान से, मतलब इस आसमान से जब जा रहे थे, गुजर रहे थे, तब चित्रकेतु महाराज को यह स्थान इतना प्यारा लगा कि उन्होंने पवन देव से कहा कि बस इसी स्थान पर इस पर्वत को, इस पहाड़ को स्थापित कर दो। और कहते हैं कि पवन देव ने इसी स्थान पर उस पर्वत को स्थापित कर दिया। तो चूंकि उस ब्रह्मर्षि जो बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, उनका नाम चित्रकेतु है, तो इसलिए उनके चित्रकेतु नाम पर चित्रकूट पड़ गया। कूट माने पर्वत होता है, और इस तरह से ये चित्रकूट पर्वत हो गया। और जहां पर कामदगिरि भगवान का निवास है। और चित्रकूट पर्वत का लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है। और आप ये समझ लीजिए कि करीब 35 किलोमीटर दूर चित्रकूट में भी यही पहाड़ है। और यहाँ पर हम लोग जो आए हैं वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में, वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में, तो वाल्मीकि मुनि जी का आश्रम भी इसी पर्वत पर है। मेरा मतलब ये है कि यह पर्वत भगवान श्री राम के वनगमन की पहले का है और वाल्मीकि जी के समय का है या उनसे भी पहले का है। लेकिन ये तय है कि इस पर्वत की कथा जो है, कहानी बड़ी पुरातन है। और आप लोगों के साथ 2 मिनट यहाँ बैठ करके आराम करने के बाद मेरी सांसें जो है नियंत्रित हो गई हैं। तो बैठने से तो काम चलेगा नहीं, आप लोगों को सब कुछ दिखाना है और इसी बहाने हमको भी दर्शन कर लेना है। तो भगवान के इन दिव्य तीर्थ स्थानों का तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय और वाल्मीकि बाबा की जी की जय। और इसके बाद चलिए हम लोग अब आगे का रास्ता तय करते हैं।